देख देखिए, ये महाकुंभ जो है, ये 12 साल पर आता ही आता है। रही बात ये ज़्यादा लोगों की आस्था की भीड़ की, तो ये कोई नई बात है और ये कोई विडंबना तो है नहीं। सत्य है कि सनातन देश है, राष्ट्र हिंदू का है, त्योहार हिंदू का सनातन का है, कल्याण सबका है। ये स्नान कहने के लिए है कि सनातन का महाकुंभ है, पर अब देखा जाए तो इससे बड़ा कोई त्योहार नहीं, कोई तिथियाँ नहीं आती है। तो ये महाकुंभ है, तो ये महाकुंभ में हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व का कल्याण हो। तो विश्व के कल्याण के लिए ये सब हम लोग करते हैं अपने सनातन में। तो इसमें सबका कल्याण भी है और इससे बड़ा कोई महानता और मान्यता का त्योहार भी नहीं है। त्योहारें सब है, सब में ही भीड़ हो रही है। एक राम मंदिर देखिए, केवल एक सिंगल राम मंदिर को लेकर चलिए, केवल दर्शनार्थी दर्शन करने में करोड़ों की भीड़ लगाते हैं। और ये तो एक मुख्य तिथि की, ये 12 साल की ये त्योहार है, तो इसमें तो लगना ही है भीड़। भीड़ तो होना ही है, ये सबको पता है। और आबादी भी देखना है, संख्या भी देखना है कि सनातन का ये जलवा जो है, ये कोई आद से है, आज से है नहीं। तो जब ये जलवा ही काफ़ी है, तो उसका तो भीड़ लगेगा ही। इसमें कोई बात नहीं है, भीड़ होना चाहिए, भीड़ है भी। और यह भीड़ एक आस्था का भीड़ है। ये कोई दिखावा, विडंबना, कोई राजनीति, कोई इसमें भेद, कोई जाति प्रथा का नहीं है। इसमें सभी वर्ग के लोग अपने-अपने वर्ग से अपने-अपने अगुआ को वहाँ पर लगाए हैं, टेंट लगाए हैं। हर वर्ग के लोगों का सेवा चल रहा है। हर वर्ग में संत सन्यासी होते हैं, वो अपने-अपने भक्तों के साथ कुंभ में अलग वो विराजमान हुए हैं। इसके बाद हमारे तमाम गृहस्थ परिवार जो है कुंभ के स्नान के लिए, वो भी अपना फलवान्ती खोने के लिए, जीवन को उद्धार पाने के लिए, वो भी अपना कुंभ में जा रहा है। तो कुंभ का सिलसिला जो है, ये आदि से है। संख्या आज हमारी अधिक है, तो हमारे में अधिक ही भीड़ होगा। कल और जनरेशन हमारा अधिक होने वाला है, उसमें और भीड़ होगा। इसलिए हमें तैयारियाँ ही करते रहना है कि भीड़ तो हमारी बढ़ती ही जाएगी अब। ये भीड़ कहाँ तक जाएगी, ये तो परमात्मा की अनंत लीला है। कहा जा रहा है 144 वर्षों के बाद जो इस वक्त का विशेषता है वो क्या है आपके अब मुताबिक? देखिए इसका विशेषता क्या कहा जाए। ये 144 बरस हो गया, 12 कुंभ जोड़ते हैं। अब आगे कुंभ आ रहा है 2028 में उज्जैन, उससे पहले आ रहा है नासिक, तो उसको क्या जोड़ा जाएगा? 148वां बरस के बाद आ रहा है जी, 47वां बरस के बाद आ गया। तो ये ऐसे तो है, पर उसमें एक तिथियाँ विशेष लग जाती है, तो तनी और उसको शुभ मान लिया जाता है कि सारी तिथियाँ ही लगी है, बहुत सालों के बाद लगी है। तो उसको कहा जाता है कि 144 बरस पर ये कुंभ। कुंभ तो 12 साल पर फिक्स है। 12 साल पर महाकुंभ प्रयागराज तीर्थराज प्रयाग है, वहाँ लगना ही लगना है। 12 साल पर हरिद्वार, 12 साल पर उज्जैन, 12 साल पर नासिक, ये 4 महाकुंभ जो है, ये 12 बरस का है, परंपरा है। अब इसमें कोई तिथियाँ और बढ़ गई और वो तिथियाँ 144 बरस पहले थी, जो आज लगी हुई थी, एक अलग से ये बेनिफिट है, जिसको बोनस कहा जाता है। हाँ, और उसको हम लोग कहते हैं कि ये अधिक फल मिल गया, डबल हो गया। कहा जा रहा है जो मीडिया पर बैठे लोग कह रहे हैं, पंडितगण कह रहे हैं कि इस वक्त जो स्नान करेगा उसको ये पुण्य प्राप्त होगा, या फिर ये बात कही जाए प्रशासन की तौर पर भगदड़ मच जाती है, कहीं ना कहीं हफड़ा दफड़ी मच जाती है, कई लोग यहाँ पर उनकी जानें भी चली गई हैं। विशेष तौर पर क्या कहना चाहेंगे लोगों को और प्रशासन को? प्रशासन जहाँ तक है अपनी ड्यूटी में है। प्रशासन जो है अपनी ड्यूटी कर रही है। उसका काम था वहाँ सुरक्षित लोगों को देखना, राह बताना और वहाँ राह से उस जगह तक पहुँचाना। पर पब्लिक जो है अनंत है, अनंत मति के हैं, अनंत बुद्धि है इनके पास, अनंत उत्तेजना है, तेजस्वी हैं। उसमें कुछ ऐसे होते हैं जिनको अब चाहे आप शरारती कह दें, चाहे उनको बेबुद्धि का कह दें, वो देखते हैं कि मेरे पीछे हज़ारों लोग हैं और मेरे आगे हज़ारों लोग हैं। मैं इसके बीच में क्यों अपने आप को आगे निकलने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं अपने साथ 4 मित्र दोस्त को लेकर के मैं क्यों आगे कोशिश कर रहा हूँ? मुझे चाहिए कि मैं दृढ़ रहूँ और अपने हज़ारों पीछे के भक्तों को मैं दृढ़ रखूँ, आगे वाले को पहले जाने दें। पर ये लगता है कि इसमें कुछ ऐसे ही हैं
जो शरारत कर जाते हैं उनको शरारती ही माना जाएगा, जिनका ज्ञान नहीं समय पर काम किया और वो भगद्दड़ में आ गई बात। ये महाकुंभ भगद्दड़ का जगह नहीं था, ना भगद्दड़ में कोई सरकार की तरफ से कमी है, ना कोई प्रशासन की कमी है, ना किसी ऐसे व्यक्ति का है, ना कोई आतंकी का हमला है, ना किसी जाति धर्म का इसमें विवाद है। ये तो हर धर्मों में जाति में 4, 10, 5 उदंडता होते हैं, ज्ञान सोचते नहीं हैं और वो आगे निकलने के कोशिश में अपने पीछे वालों को भी दौड़ा लिए हैं अपने जोश में कि ये जा रहा है तो हमू दौड़ जाएं। ऐसे करके ये दौड़े हैं, उसके आगे जो है वो गिरा और गिरा जो वो कई लोगों को गिराते गया, फंसते गया, ऐसे करके ये हुआ। आपने कुंभ स्नान किया, आपको क्या लगता है वहाँ पर आप जो साधु सन्यासी गण हैं या फिर जो आम लोग हैं, उनमें कोई विशेषता है जो साधु गण हैं उनके लिए विशेष स्नान करने की जगह हो या आम पब्लिक के लिए ना हो? देखिए, साधु संतों का विशेष हमारे सनातन में मर्यादा है, खुद ही सनातनी लोग करते हैं और नहीं करें तो फिर वो संत किस बात के, वो देवता फिर किस बात के। वही संत एक भगवान की प्रतिमा के सामने जाते हैं तो वो अपने आप को वहां झुक जाते हैं और वही संत जब उससे निकलते हैं तो भगत देखता है तो वो संत के सामने झुक जाता है। तो ये तो हमारी परंपरा है, ये हमारी विधि है, ये हमारी व्यवस्था है, ये हमारी मर्यादा है। जो तपस्वी हैं, नागा साधु हैं या विशेष तौर पर अन्य सन्यासी होंगे, क्या लगता है जो वहाँ पर उपदेश देते हैं, जो मीडिया के थ्रू हमें पता चलता है ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तो क्या लगता है कि वो कितना पर्याप्त है? प्रापत ये है कि वो अब आगाह करते हैं कि हमारे को उनका अलग ही व्यवस्था भी होता है साधुओं का। उनको इन पब्लिकों से कोई मतलब नहीं होता है। उनको दर्शन करने के लिए भक्तगण अपना साइड में खड़ा रहते हैं। और स्नान की बात रही तो स्नान की घाटें अनेकें होती है। साधु जो नहाते हैं उनका मार्ग ही अलग पुलिस कर देती है। जो भगत नहाते हैं उनका मार्ग ही अलग कर देती है। घाट बहुतेरा नदियाँ एक, घाट बहुतेरा, ये हमारी नहीं बात है, ये किसी और की बात नहीं है। एक कबीरदास जी लिखे हैं कि नदियाँ एक है, घाट बहुतेरा है भाई। वहाँ संत नहा रहे हैं, वहाँ माई नहा रही है, वहाँ बच्चे नहा रहे हैं, वहाँ जो है कि पुरुष नहा रहे हैं और उसी जल में मछुआरा अपना शिकार कर रहा है। तो ये तो नदियाँ एक है, घाट बहुतेरा हो सकता है। अब घाटों में भी अगर कोई राजनीति के माध्यम से, कूटनीति से अब यह चर्चा करे कि संत वहाँ, भगत वहाँ है, भगत, ये नहीं होना चाहिए और नहीं ये हुआ है। ऐसा तो कोई दुए से वहाँ नहीं है। आपने हरिद्वार की बात की, काशी की बात की, इसके अलावा प्रयागराज की बात की। आपको क्या लगता है तीनों जगह पर कब-कब का स्नान चलने वाला है? ये चारों जगह पर ऐसा है कि जब 12 बरस पर हमारा कुंभ आ जाता है श्री प्रयागराज में, तो फिर उसके 2 पौने 2 साल पर, सवा 2 साल के करीब में आ जाता है नासिक का महाकुंभ 12 साल। और जब वो बीत जाता है तो उसके ठीक साल में ही 12 बरस पूज जाता है उज्जैन का महाकुंभ। तो उज्जैन आता है। फिर उज्जैन के बाद 3 साल फिर लगता है जाकर के हरिद्वार में महाकुंभ। क्या लगता है जो भक्तजन, जो लोग आम पब्लिक वाले स्नान करके आए हैं, इतनी ज़्यादा करोड़ों की संख्या में वहाँ पर गए हैं, क्या लगता है कि मानवता का भला होना चाहिए? ज़रूर होना चाहिए। वो कुछ ज्ञान प्राप्त किए, कुछ संगत देखे, कुछ संघर्ष किए, कुछ स्नान किए, कुछ ये परंपरा में हुआ है कि हाँ, हम देवी-देवता के आस्था में आ रहे हैं, तो ज़रूर उनके अंदर में परिवर्तन। मोक्ष का मतलब यही नहीं होता है, एक अंतिम मोक्ष होता है, मुक्ति पा गए। कौन? तो जो पूरा हो जाते हैं, ये बात सत्य भी है। जैसे बागेश्वर धाम वाले बाबा भी कह दिए कि भाई मुक्ति पाए, कोई गुनाह नहीं किए। मुक्ति दिखाई देता है कि आज के समय में क्या है समस्या जीवन में, अगर समस्या से कोई मुक्ति पा गया तो वो ऐसे ही मुक्त हो गया। बहुत लोगों के पास उसमें विवाद है, मुकदमे लड़ रहे हैं, रह के क्या करेंगे धरती पर? मुकदमे लड़ रहे हैं, रोगी बन रहे हैं, दुखिया हैं, कर्ज ले रखे हैं। अगर वो गए भगवान के संगम में, अगर किसी व्यक्ति का ऐसा घटना ही हो गया, भगदड़ से ही हो गया, तो अंतिम ज्ञानी यही कहेगा और दृष्टि से देखा जाए तो इसका निदान यही निकल रहा है कि उसका मुक्ति हुआ। अब ना उसके पास कोर्ट जाएगी, ना उसके पास पुलिस जाएगा, ना उसके पास पैसा खोजा जाएगा। उसका ऐसे एक मुक्ति हो गया, वो मुक्ति उसका हुआ है। अब इस पर विचार करना है कि किस प्रकार की मुक्ति और किस प्रकार की भक्ति। भक्ति जैसा होगा वैसा ही मुक्ति मिलेगा। एक मंदबुद्धि जो जिसकी बुद्धि कम है वो कह रहा है कि यदि एक गंगा स्नान किया किसी ने या प्रयागराज में स्नान किया जो
ऐसा है कि जिसने सारी उम्र पाप किए हैं, क्या लगता है कि वो पुण्य में तब्दील हो सकता है? नहीं, ऐसा हो भी नहीं जाता है कि खाली स्नान करने से और हमारी पुण्य पाप जो है बदल करके और पुण्य में आ जाए, ऐसा होता नहीं है। गंगा स्नान करने से एक मन में संकल्पित होता है व्यक्ति का, और जो व्यक्ति किसी भी अनुष्ठान में, गंगा ही नहीं, किसी भी हमारे सनातनी अनुष्ठान में, वो ये अपने मन में संकल्प तो हो करके, और एक अपने कमी को, एक अपने हाथ से हो रही बुराई को, हो रही किसी के दुखदाई को अगर वो त्याग देता है तो उसका पुण्य हो जाता है, वो पाप से पुण्य में चला जाता है, उसकी क्षमा हो जाती है। सनातन धर्म की मानी जाए तो जो भक्तजन, जो प्रचारक वहाँ पर स्नान करके आए हैं, जिन्होंने लोगों को मार्गदर्शन करना होता है, तो क्या लगता है उनके लिए विशेष आपका संदेश? विशेष संदेश ये है कि उन लोगों के ज्ञान, उन लोगों की कथा, उन लोगों के समाज में जागरूकता ये काम आ रहा है। समय बता रहा है कि जागृति आई है सनातन के अंदर। हमें जागृति इस बात के लिए नहीं दिखाई दे रहा है कि हम युद्ध करने के लिए जागृति में हैं। हम कहीं पत्थर नहीं चला सकते हैं। हम महाकुंभ नहाए हैं, उसकी संख्या देखा जाए, दहशत है कि ट्रेन से लेकर प्लेन तक सब हड़कंप मचा है, देश से लेके विदेश तक। लेकिन हमारे किसी हाथ में, हम कहते हैं कि हमारे एक हाथ में माला, एक हाथ में भाला तो है, पर हम कहीं भाला चलाना प्रयास नहीं करते हैं। हम अपने माला से ही काम करना चाहते हैं। अगर अंत भला तो सब भला। अगर अंतिम समय आता है जब माला पर नहीं भरोसा रखने देगा कोई, तो भाला चलेगा।